जिसे जैसा कि हमने उद्घाटन के दिवस में आपको बताया भी था कि ये जो टूर्नामेंट होता है इसका ये 7वां संस्करण है, जबकि 6 संस्करण इसके पूर्ण हो चुके हैं। बहुत ही सफल भाई लोग कमेंट करना कैमरा एंगल सही है या जूम करो या नहीं। किए गए हैं समिति के द्वारा, जैसे कि कुछ जो हमारे लगी हुई पट्टियां हैं उन पट्टियों के खिलाड़ी इसमें खेल सकते हैं और एक टीम में एक ही पट्टी के खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो इससे हमें एक नया मौका मिलता है और हमारे जो क्षेत्र के नवयुवा हैं उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो सीपीएल समिति का मैं अरविंद और बता क्या करना है कैमरा एंगल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लगातार अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो खेल होते रहते हैं उनको कराते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार करना चाहूंगा सीपीएल समिति का कि लगातार मंच के माध्यम से और कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से जो सही है बता के रूप में, टिप्पणीकार के रूप में और कहें तो एक उद्घोषक के रूप में आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। मेरे साथ व्याख्याता के रूप में, एक टिप्पणीकार के रूप में और काम कर मेरे बड़े भाई विनोद चौंडियाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। चौंडियाल जी लगातार चौथान क्षेत्र में प्रत्येक जो खेल होते हैं उनका आंखों देखा हाल आपको सुनाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो विनोद चौंडियाल जी का उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है। इसके लिए मैं विनोद चौंडियाल जी का समिति की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको एक बार याद दिला दें कि जो इस टूर्नामेंट के इस समिति के जो संयोजक हैं श्री सुरेंद्र संगेला जी, जो कि आर्मी में कार्यरत हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक ट्रॉफी भेंट की गई है, जो कि उद्घाटन के दिन हमने आपसे कहा था कि प्रथम विजेता को दी जाएगी, लेकिन जो टीम लगातार या फिर 3 बार यहाँ पर विजय रहेगी, पहली टीम जो बनेगी 3 बार विजय, उस टीम को वो ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके लिए सुरेंद्र संगेला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अतिरिक्त ट्रॉफी के रूप में रहेगी जो टीम 3 बार विजय हासिल करेगी। महावीर बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े समय स्कोर बोर्ड पर हैं, पूर्व अध्यक्ष भी समिति के। फिलहाल पहली गेंद इस मैच की, बहुत सुंदर गेंद, गेंदबाज का नाम अवगत कराएं। आनंद है गेंदबाज, पहली गेंद लेकर आए हैं और बहुत ही आनंदित किया है अपनी पहली गेंद से और डॉट गेंद निकालने में सफल हुए हैं आनंद। स्ट्राइक पर है विनोद, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है इस समय। अरे बहुत सुंदर हुआ टीम यंग स्टार 11 किवाड़ी को। तो अपना खाता खोला है बल्लेबाज विनोद ने। तो एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा आप सभी खेल प्रेमियों को। हेलो 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 हेलो। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं इस समय, संदीप सामना करेंगे आनंद का पहली बार इस समय। स्कोर परिवर्तन किया है, बाएं हाथ के बल्लेबाज को राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। चले आनंद एम्पायर को पार करते हुए लेग स्टंप को छोड़ती हुए गेंद वाइड करार दिया है। निश्चित रूप से यहाँ पर एक अतिरिक्त रन का इजाफा टीम के लिए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। एक जो अपना खाता खोला था बल्लेबाज विनोद ने और एक अतिरिक्त के रूप में, तो टीम का कुल स्कोर 2। आनंद काफी छोटे रन अप के साथ इस समय एक बार फिर से बहुत बढ़िया बीच सुंदर डिलीवरी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ते हुए एक बार फिर से रन लेने का प्रयास किया था और वाइड करार दिया एक बार फिर से मुख्य निर्णायक आनंद बेलवाल ने। कमाल की यहाँ पर जो भूमिका निभाई जा रही है निर्णायक के रूप में आनंद बेलवाल के द्वारा बहुत ही बेहतरीन, जबकि साथ में है भरत संगेला, लगातार निर्णायक की भूमिका में है भरत संगेला। इसके बाद उनका मैच भी होना है। आनंद चले एक बार फिर से राइट हैंड राउंड द विकेट, लेकिन फिर से वही गलती, लगातार अतिरिक्त के रूप में एक बार फिर से वाइड करार दिया है आनंद बेलवाल ने। तो कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना होगा गेंदबाजी में। जिस प्रकार से गेंदबाजी, पहली गेंद जो आनंद के द्वारा फेंकी गई थी, आनंदित किया था उन्होंने, लेकिन
इस समय दिशा से भटकते हुए, तो कहीं ना कहीं एक जरूरत है उनको कि छोर परिवर्तन करें। आपको क्या लगता है चौंडिया जी? धन्यवाद रावत जी। मुझे लगता है कि जो दाएं हाथ और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर चल रहा है, उससे थोड़ा सा गेंदबाज को अपने लाइन और लेंथ रखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकली और व्हाइट करा दिया अंपायर आनंद बेलवाल ने। तो लगातार लाइन और लेंथ से भटकते हुए जो दाएं और बाएं हाथ का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन चलता हुआ किमाड़ी के लिए, थोड़ा सा वो कहीं न कहीं गेंदबाज के दिमाग में चलता है, तो गेंदबाज पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से लगातार दाएं हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब स्ट्राइक पर आते हैं, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की ओर आई, इस बार अच्छी वापसी। आनंद भाई, आप जिस प्रकार से यहाँ पे मैच चल रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पर अतिरिक्त रनों को हटा दें तो आप बल्लेबाजों को किस प्रकार का संदेश अपने माध्यम से देना चाहते हैं? अच्छी डिलीवरी चौंडिया जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे से किया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जो लोकल टूर्नामेंट हो रहा है इस समय, समिति ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से हमें एक सीख मिलेगी। जो हमारे नवयुवा खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर अपने बल्ले से चमत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त काफी खर्च हो रहे हैं, प्रत्येक मैच में देखने को मिला। आनंद को एक बार फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद एक बार फिर से, लेकिन स्टंप के ऊपर रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही सुंदर वहां पर क्षेत्र रक्षण, लेकिन वाइड करार दिया है। अंत क्षणों में मुख्य निर्णायक आनंद बेलवाल ने एक और रन का इजाफा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर प्रगति पर ओसीएल समिति धारकोट के द्वारा। आनंद एक बार फिर से तैयार है अपनी गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप। बहुत बढ़िया, अच्छी गेंद फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई अपनी दिशा से लगातार भटक रहे, व्हाइट करा दिया इसे। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा। चौंडिया जी, इस समय एक बड़ा मौका है यहाँ पर, जो सीपीएल समिति ने जो निर्णय ली है, अपना जो उनका निर्णय है, इसमें अपने जो लोकल के हमारे जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्ले से कम रन, और ये तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आनंद के द्वारा जो ओवर फेंका जा रहा है, लगातार अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हैं। तो चौंडिया जी, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की आवश्यकता हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों को होगी? राहुल जी, मेरे को लगता है कि कुछ तो ये मैच का प्रभाव भी है, क्योंकि हम लोग मैच में खेलने के आदी नहीं है ना, हमारा अभ्यास उस प्रकार का है। क्योंकि मैच में जब गेंद सीम हो रही है तो उसके बाद गेंद में जब स्विंग देखने को मिल रही है, गेंद घूम रही है, उससे भी थोड़ा सा गेंदबाज को नई गेंद को खास करके कंट्रोल करने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि नई गेंद काफी स्विंग हो रही है, उसे कंट्रोल करने में गेंदबाजों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और साथ ही बल्लेबाज आप देख रहे हो यहाँ पर अभी तक एक भी हुक और पुल करना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। अभी जो कि संदीप निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, पिछले सीजन में उन्होंने तबाही मचाई हुई थी पूरे टूर्नामेंट में, इस बार उनसे हुक और पुल नहीं लग पा रहे। टपने के बाद जिस गति से गेंद आ रही है, हमारे बल्लेबाज उस प्रकार के पिच से आदी नहीं है, उतनी तेज पिचों से अभ्यस्त नहीं है खेलने के। थोड़ा सा बल्लेबाजों को ऑन साइड में बड़े शॉट खेलने में दिक्कत हो रही है। अगर थोड़ा सा एक आध यहाँ पर क्लब लेवल का प्लेयर होता तो उसे दिक्कत ना होती, क्योंकि वो अभ्यस्त होते हैं इस प्रकार से मैच में खेलने के। लेकिन हमारे खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं ये सीखने का मौका भी है कि वो देखें और उससे पहले अपने लिए तैयार रहे, अपना जो बैकफुट है उसका तैयार है हुक और पुल के लिए। अच्छी गेंद, इस बार बेहतरीन वापसी आनंद के द्वारा, समझ नहीं पाए बल्लेबाज संदीप, और डॉट गेंद, विकेट कीपर ने गेदर किया गेंद को और वापस गेंद को भेजा जा रहा है आनंद के पास। सुंदर डिलीवरी मैं कहूंगा, कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ से भटके थे, लेकिन जो गेंदबाजी आनंद के द्वारा की जा रही है, सटीक लाइन और लेंथ की जो गेंद होगी उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल बल्लेबाज को हो रहा है। एक बार फिर से अच्छी गेंद कट किया है, समझ नहीं पाए और जैसे तैसे बल्ले को अड़ाया। ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद यंग स्टार 11 किमौड़ी का स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। चौंडिया जी, जो आपने मेरे से प्रश्न किया था शुरू में, यदि यहाँ पर अतिरिक्त रन खर्च न हो तो मुझे लगता है कि बल्ले से मात्र 1 रन यहाँ पर आया था और 6 अतिरिक्त के रूप में आए थे, तो कहीं ना कहीं हमें सीख मिलेगी। और सीपीएल समिति ने जो यहाँ पर डिसाइड किया है कि हमारे जो क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं, नवयुवा खिलाड़ी हैं, उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर खेलना है, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी। मैच यहाँ पर तैयार है और गेंद कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग होता है, तो कहीं ना कहीं जो सिंगल डबल का गेम होगा उस पर ध्यान रखना होगा हमारे खिलाड़ियों को। सही बात कही आपने रावत जी, क्योंकि हमारे खिलाड़ी
अभी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, क्योंकि गेम चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है और गेम चलाने के लिए चाहे कोई कितना भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर पर भी, लेकिन हर बॉल को आप हिट नहीं कर सकते, हर बॉल को आप बाउंड्री से बाहर नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपको गेम चलाने के लिए सिंगल और डबल पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। आप कमजोर डिलीवरी को ही बाउंड्री से बाहर पहुंचा सकते हैं, ये हर बल्लेबाज को देखना होगा। और खास करके इस मैच में मेरा बल्लेबाजों को एक सलाह है कि आप बॉल की रीच तक पहुंचे। बॉल अगर टपने के बाद जिस प्रकार से घूम रही है, जिस प्रकार की तेज गति से उठ रही है, बल्लेबाजों को निश्चित रूप से दिक्कत हो रही है। अभी देख सकते हैं बॉलर ने इस बार छुट्टा गेंद से पॉइंट के ऊपर से करारा प्रहार कर दिया है। बॉल भी शाबाश 4 रन के लिए। तो इस प्रकार की गेंद अगर यहां पर गेंदबाज कर रहे हैं, थान के गेंदबाजी ने भी यही गलती की थी, लगातार फुल टॉस गेंदें की थी, ओवरपिच गेंदें की थी, जिसका सुंदरगढ़ के बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया था। कृपया बॉलर का नाम हमें अवगत करा दे। कमल, तो कमल आए हैं कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर पवेलियन एंड से उनके सामने विनोद बिष्ट। विनोद बिष्ट एक पूर्ण बल्लेबाज है इस टीम में, एक ऐसे बल्लेबाज है जो कमजोर डिलीवरी को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और साथ ही गेम को चलाते हैं। विनोद बिष्ट भारतीय सेना में कार्यरत है। ये सौरभ भंडारी जिस प्रकार से काटने के लिए एक इनिंग को छोड़कर रखते थे, उसी प्रकार की सूझबूझ विनोद बिष्ट के अंदर है कि वो गेम को चलाते हैं, अंत तक बल्लेबाजी करते हैं। इस टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, क्योंकि उनके पास बाकी सारे बिग हिटर भरे हुए इस टीम में। विनोद सेकंड, जिनको कि विनोद भानी के नाम से जाना जाता है, आकाश है। तो काफी अच्छी टीम है, युवाओं की टीम और एक दावेदार टीम है यंग स्टार की मॉरी। निश्चित रूप से आनंद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र के टूर्नामेंटों को किस प्रकार से देखते हैं कि क्या इसमें और बदलाव होने चाहिए? चौड़िया जी, जिस प्रकार से टूर्नामेंट चल रहा है और जिस प्रकार की अभी जो गेंद थी, फुल टॉस डिलीवरी थी और क्या कमाल का ये जो बाउंड्री निकाली थी विनोद ने, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बेहतरीन प्लेसमेंट हमारे खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात चौड़िया जी इस प्रकार की है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे क्षेत्र के युवा प्लेयर्स हैं, इन्होंने किसी प्रकार की कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन हमारा जो घरेलू क्रिकेट होता है उसी से सीख करके इस प्रकार का खेल खेलते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और जो कमाल का यहाँ पर शॉट लगाया था, फुल टॉस डिलीवरी का पूरा फायदा उठाया था विनोद, जो कि टीम के कप्तान भी है और आर्मी में कार्यरत भी है विनोद। जबकि इससे पहले देखा गया था कि यंग स्टार 11 किवाड़ी की ओर से विनोद बिष्ट, जो कि पुलिस में कार्यरत है, वो कप्तान हुआ करते थे, लेकिन आज नए खिलाड़ी को मौका मिला है और उसका भरपूर जो विश्वास उन पर जताया गया था उसमें खड़े उतरते हुए विनोद इस समय फिलहाल खेल रुका हुआ। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बिना किसी नुकसान के यंग स्टार 11 किवाड़ी। और गेंदबाज है इस समय पवन, अपने कोटे का पहला। कमल गेंदबाज है, कमल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, जबकि टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर कमल। एक बार फिर से तैयार है विनोद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को राइट हैंड ओवर द विकेट, एम्पायर को पार करते हुए इनकी गेंद, फिर से फुल टॉस डिलीवरी। इस समय गेंद को जा भेजा है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक, कप्तानी पारी खेली है अभी तक, बैक टू बैक। पहले एक बाउंड्री और उसके बाद एक छक्का लगाया है विनोद ने और लगातार गलती कर रहे हैं गेंदबाज। कमल लगातार 2 फुल टॉस, कोई गलती नहीं की वहां पर बल्लेबाज विनोद ने और गेंद को सीधे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और टीम का स्कोर जा उछला है 17 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से चले हैं गेंदबाज कमल, अच्छी डिलीवरी, सोच समझकर इस गेंद को खेला है। क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका है विनोद के पास और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। जबकि विनोद का अपना व्यक्तिगत स्कोर है 1 छक्का और 1 चौका की मदद से 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विनोद बिष्ट। जबकि संदीप का अभी भी खाता खोलना बाकी है। इस समय छोर परिवर्तन किया है बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप के लिए गेंदबाज कमल ने। अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया था, नीचा रहता हुआ गेंद, इस समय कोई मौका नहीं। अच्छी गैदरिंग वहां पर विकेट कीपर के द्वारा, किसी प्रकार का कोई मौका नहीं, डॉट गेंद निकालने में सफल हुए इस समय कमल। तो निश्चित रूप से चौड़िया जी गलती की थी गेंदबाज ने, जो लगातार फुल टॉस डिलीवरी डाली थी और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज विनोद ने।
और अब मुझे लगता है कि बेहतरीन वापसी है एक बार फिर से कमल के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकली, वाइड करा दिया इसे अंपायर आनंद बेलवाल ने। इससे 31 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। तो विनोद बिष्ट मैं बता रहा था कि एक बेहतरीन प्लेयर है इस टीम के, बड़े सूझबूझ से वो पारी को आगे बढ़ाते हैं, एक एंकर की भूमिका निभाते हैं, जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट भी वो खेल सकते हैं। तो संदीप पिछले सीजन के हीरो है किमौरी के लिए। चले कमल राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद और इस बार से खेल दिया है स्क्वायर के ऊपर से दत्ता की खिलाड़ी से फील्ड करता हूं। दूसरे रन के लिए मुड़े हैं यहाँ पर, काफी अच्छे रन यहाँ पर दोनों के बीच में, और तीसरे के लिए भी मुड़े हैं यहाँ पर। काफी खराब थरो इन तीन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर यंग स्टार किमौरी का 22 रन बिना किसी नुकसान के, और दूसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। और अब स्टाइल पर होंगे विनोद बिष्ट, और संदीप ने इन्हीं 3 रनों के साथ अपना खाता खोला। संदीप किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, विध्वंसक बल्लेबाज, पिछले पूरे सीजन में किमौरी के लिए जबरदस्त फॉर्म में नजर आए थे। कमल चले राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद इस बार विनोद ने से खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, जब तक कि मिड ऑन पर खिलाड़ी आकर इसे फील्ड करता, मौका है 1 रन भागकर पूरा करने का। इससे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। तो विनोद की यह काबिलियत है कि विनोद गेंदें डॉट नहीं कराते हैं, लगातार स्कोर बोर्ड को गतिमान रखते हैं। आप उनके लिए देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट पर है, एक खिलाड़ी मिड ऑन और एक मिड ऑन बाउंड्री पर, एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर है। तो इस प्रकार के 6 अक्षर की व्यू के साथ अब शायद ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर 11 स्टार की किमौरी का स्कोर है 23 रन। और तीसरा ओवर लेकर आए हैं पारी का बॉलर नेम सोनू। तो सोनू एक और बड़े नाम ओसीएल समिति की ओर से, ये भी काफी जाने माने क्रिकेटर ओसीएल के लिए सामने इस बार विनोद बिष्ट। तो चले पवेलियन से हल्के हल्के कदम से अंपायर स्टंप को इस बार क्रॉस किया, अच्छी गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर गई, विकेट कीपर से गेंद छिट गया थर्ड के खिलाड़ी से, और जब तक खिलाड़ी से फील्ड करता दूसरे रन के लिए मुड़े यहाँ पर विनोद, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर रनिंग दोनों के बीच में, काफी तेज गति से भाग रहे हैं। वाइड का सारा अंपायर का और बाई का। इस प्रकार से इस गेंद में 3 रन, इन 3 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। तो लगातार यहाँ पर अगर ओसीएल समिति को अपने रन गति जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं उनमें अगर कंट्रोल रखना है तो अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा 100 से ऊपर एक बार स्कोर गया तो मैच में उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आनंद भाई आप क्या यहाँ पर ओसीएल समिति के गेंदबाजों को सलाह देना चाहिए? क्या कमाल की गेंद, देखा फिर से सीमा रेखा की ओर गेंद सर पर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो लगातार सोनिया जी जिस प्रकार से अतिरिक्त रनों का इजाफा हो रहा है, जब पहला ओवर फेंका गया था आनंद के द्वारा तो मात्र 1 रन बल्ले से आया था और 5 अतिरिक्त रन खर्च किए थे, और इस समय बल्ले से रन आया है, एम्पायर का इशारा और गेंद 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना होगा ओसीएल समिति के गेंदबाजों को। गेंदबाज सोनू एक बार फिर से सामना करेंगे उनके दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनोद, बेहतरीन इस समय बल्लेबाजी करते हुए विनोद। चले सोनू, इस बार फिर से लेग स्टंप को छोड़ा है गेंद में और क्वाइट करार दिया मुख्य निर्णायक आनंद बेलवाल ने। तो एक और अतिरिक्त रन का इजाफा। तो यहां पर अंकुश रखना होगा और टीम के जो कप्तान है उनको समझाना होगा गेंदबाज को कि किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए। लगातार जो अतिरिक्त का इजाफा टीम के लिए है, तो स्वयं कैप्टन है इस समय गेंदबाज सोनू, समझना होगा इस बात को। फिर से लेग स्टंप के बाहर वही गलती कर रहे, लगातार वाइड करार दिया है मुख्य निर्णायक ने। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर ओसीएल समिति धारकोट की ओर से। तो कैप्टन आनंद को कुछ समझाना होगा अपने गेंदबाजों को कि किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए। अचोंडिया जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो गेंदबाजी सोनू के द्वारा की जा रही बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन अतिरिक्त पर जबरदस्त कमेंट्री हो रही थी यार, मजा आ रहा था। आनंद भाई लेग भाई।
तो क्षमा चाहते हैं, अभी लाइट जा चुकी है। मैं आपको हर बॉल से रूबरू कराता रहूँगा। चल चल बढ़िया शाबाश। हल्के हल्के कदमों से सोनू ने दौड़ना प्रारंभ किया और सामने है संदीप और ये काफी लंबा, संदीप के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी और संदीप ने भरपूर फायदा उठाया इस बॉल का 6 रन के लिए और संदीप के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। सोनू इस ओवर में काफी शॉर्ट पिच गेंदे करा रहे हैं। एक बार फिर से संदीप सामने है, सोनू की गेंदों का सामना करेंगे संदीप। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, वही शॉर्ट पिच गेंदे पर खड़ी हुई है बॉल, फील्डर है नीचे, सोनू खुद और कैच छूटती हुई यहाँ पे। संदीप को बहुत बड़ा जीवनदान और देखते हैं संदीप इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं, आगे जाके पता चलेगा। सोनू कहीं ना कहीं प्रेशर में आ चुके थे पहले बॉल पे छक्का खाने के बाद। कहीं ना कहीं सोनू में ये प्रेशर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। बॉल की काफी हाइट होने के कारण चलो चलो शाबाश लड़के। दूसरी गेंद सोनू की धीरे धीरे कदम से प्रारंभ किया और सामने थे काफी बढ़िया गेंद यॉर्कर डिलीवरी के लिए गए थे सोनू और सामने थे विनोद और बाई का 1 रन। ठीक है बिल्कुल आपको स्कोर भी अपडेट कराते रहूंगा। स्कोर क्या हुआ? ओहो संदीप सोनू के हर गेंद को प्रहार करने के चक्कर में है। एक छक्का मारने के बाद संदीप को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सोनू के हर गेंद को बिल्कुल बाउंड्री की डिलीवरी करवाऊंगा। टारगेट बताना। और लाइट आ चुकी है। समाप्ति पर 11 स्टार किमाड़ी का स्कोर 43 रन। तो संदीप एक बड़ा अच्छा पुल उन्होंने किया था। हेलो तो शायद कुछ यहाँ पर अंपायर की मांग क्या है स्प्रे। तो मेडिकल टीम से हमारा अनुरोध है कि कृपया आप वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल कराएं। और सोनू संगेला जो कि इंद्रेश हॉस्पिटल में कार्यरत है मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि आप कृपया अपना झोला छाप लेकर वहां पर पहुंचे। सोनू संगेला तो अभी तक जिस प्रकार की रन गति यहां पर मेंटेन रखी हुई है कि मुआरी ने लगभग 14 रन पर ओवर की गति, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 140 रन पार कर जाएगी कि मुआरी। उनके पास ऑलराउंडर से भरी हुई ये टीम है। तो काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है उनके पास। सौरभ बिष्ट, अमित बिष्ट, विनोद बिष्ट सेकंड, परिदीप, तो काफी अच्छी बैटिंग और गेंदबाजी लाइन है उनके पास। सौरभ बिष्ट उन सभी उम्मीदें ऑलराउंडर, साथ ही विनोद बिष्ट जो एक एंकर की भूमिका निभाएंगे। आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से अंत तक बल्लेबाजी करते हैं। ये बड़ी खूबी इस टीम की। अभी इनके पास इनके 2-3 और प्लेयर की कमी है, ब्रिजेश इसमें और मनोज नेगी। ये 2 प्लेयर भी अगर इस टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो ये टीम बहुत ही मजबूत टीम है। किसी भी टीम की मजबूती उसकी जो एकता उस टीम में होती है, टीम स्पिरिट होती है, वो बड़ी अहम बात होती है।
और गौरव कुमार। तो काफी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप भगवती, माफ कीजिएगा, 11 स्टार किमौड़ी के पास युवाओं से भरी हुई है टीम। आप देखेंगे कि सारे लड़के इनके 27-28 साल से कम उम्र के हैं, तो काफी युवा टीम है। और अब गेंदबाजी पर कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दें। कमल कौन सा फर्स्ट वाला? सेकंड। कमल सेकंड आए हैं कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर पवेलियन से। सामने होंगे बल्लेबाज विनोद बिष्ट। संदीप अब हाथ उन्हें खोलना शुरू कर दिया है। एक खिलाड़ी गली पर, एक खिलाड़ी पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट के रूप में आप कह सकते हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री, स्क्वायर लेग, पैर एक खिलाड़ी इसी व्यू रचना के साथ कमल सेकंड गेंदबाजी की कमान संभाले हुए कप्तान का भरोसा पर कि एक सफलता यहां से निकाली जाए, इस जोड़ी को तोड़ा जाए। तो कमल चले सामने, फुलटॉस गेंद इस बार, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। थोड़ा सा लो फुलटॉस थी, इसलिए जज नहीं कर पाए। अगर सीधा इसे खेलते तो एक निश्चित बाउंड्री मिल सकती थी। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। रावजीज के बाद ट्रिपलकोट ए का मैच भी आज, उस मैच पर भी बारीकी से सबका ध्यान होगा, क्योंकि लोकल टीम है, उनका होम ग्राउंड है, सपोर्टरों का भरपूर यहां पर उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो सीधी चले कमल सामने, बाहर के बल्लेबाज संदीप, लेकिन सबसे काफी बाहर गेंद, काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड करा दिया इसे अंपायर भरत सिंगेला ने, जो कि स्पेशली यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेस्ट इंडीज इनको जाना था, लेकिन उसके बाद भी ये जॉब छोड़कर यहां पर आए हैं। तो चले कमल सामने है, बल्लेबाज संदीप, अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकली। बाकी का काम पूरा गैप विकेट कीपर ने। तो आनंद भाई, आप ट्रिपलकोट की एक टीम को किस प्रकार से यहां पर सलाह देंगे? अभी तक आपने जो इस ग्राउंड में पहले दिन से खेल देखा है कि किस प्रकार से खेल यहां पर चल रहा है? इस बीच इस गेंद को खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। क्या कमाल का लाजवाब यहां पर सिक्स लगाया है बाएं हाथ के बल्लेबाज। बहुत जल्दी जा। तो कहीं कमी नजर नहीं आने देंगे संदीप भी, जहां विनोद बिष्ट ने लगातार यहां पर बरसात की है रनों की। अंपायर थोड़ा साइड हट जा बल यार। और टीम की हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई 51 रन। अच्छी गेंद, इस समय काफी अच्छी डिलीवरी, चौकाया है बल्लेबाज को। और यहां पर अगर एलबीडब्ल्यू का नियम होता तो निश्चित रूप से पकड़े जाते बल्लेबाज, और ये लगातार देखने को मिला है। तो सीखना होगा हमारे बल्लेबाजों को कि किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाए। एक बार फिर से सामने वाला अंपायर है यार। तो चोटिया जी, जिस प्रकार आप बात कर रहे थे कि जो ट्रिपलकोट ए टीम का इसके बाद मुकाबला खेला जाना है, तो कहीं ना कहीं इसमें चांसेस है कि मैं स्वयं इसमें प्रतिभाग कर सकता हूं और एक सदस्य बन सकता हूं इस टीम का, और रणनीति के तहत इस मुकाबले को जीता जाएगा। एक बार फिर से लेग स्टंप के ये पैर से टकराती हुई गेंद, मुख्य निर्णायक का इशारा आना बाकी, बल्ले से अथवा पैर से रन आया है। तो लेग बाई का इशारा आया है मुख्य निर्णायक भरत संगेला का। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा, और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 52 रन। और जिस प्रकार कमेंट्री बॉक्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई भी विकेट का अभी तक पतन नहीं हुआ है, इस प्रकार स्कोर बोर्ड चलता रहा, तो निश्चित रूप से 150 रन का यहां पर टारगेट खड़ा कर सकती है यंग स्टार 11 किमौड़ी। जो प्लस पॉइंट है इस समय यंग स्टार 11 किमौड़ी के पास, कोई भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। मात्र 4 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। तो 36 गेंदों का आना अभी भी शेष। और अब गेंदबाज आए हैं एक बार फिर से सोनू। पिछले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे सोनू। हेलो 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 सोनू अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर सामना करेगा संदीप। अच्छी गेंद, सुंदर डिलीवरी समय सोनू के द्वारा, और बिना गेंद की लाइन में आए हुए खेलना चाहते थे इस गेंद को। तो चौटिया जी, इस प्रकार की जो बल्लेबाजी है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे बिल्कुल इस प्रकार की बल्लेबाजी में मजा नहीं आता कि आप बिना गेंद की लाइन में आए हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से चले हैं सोनू, सेम डिलीवरी, आउट का खतरा, कैच आउट हो सकते हैं यहां पर। और पहला पतन होता हुआ संदीप के रूप में। लगातार जो गलती कर रहे थे सोनू संदीप, और लगातार सेम डिलीवरी यहां पर डाली थी गेंदबाज
कमाल की डिलीवरी है। और अब है नए बल्लेबाज विनोद सेकंड। तो संदीप रघु ने बिष्ट द्वारा 12 गेंदों का लाइव सामना दिखाने किया वाले और को अपनी टीम 50 के लिए में 16 थैंक रन यू। का योगदान दिया। और QR पे सेंड कर दो। अब है नए बल्लेबाज विनोद सेकंड। तो कहीं ना कहीं पारी को संभालना होगा इस समय विनोद सेकंड को, क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में संदीप उन्होंने पूरा साथ निभाया था बल्लेबाज विनोद का, जो कि टीम कप्तान भी हैं। और कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाई है समय क्षेत्र रक्षक की ओर से आनंद सिंह, जो कि टीम के कप्तान है, किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है समझाया है सोनू को। और अंततः विकेट लेने में सफल हुए हैं सोनू। पहला विकेट अपने नाम किया है इस पारी में। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला होने वाला है। देखो चौड़िया जी, कई बार देखा गया कि जब पहले लो स्कोरिंग होगी तो बाद में काफी तेजी के साथ रन बनता है, लेकिन आज देखने को मिला कि काफी तेजी के साथ रन बना है। कहीं ना कहीं अंत क्षणों में ये स्कोर डाउन भी हो सकता है। ये सब देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? आनंद भाई, इसका बड़ा फैक्टर यह भी है कि जो पहली पारी हो रही है उसमें आपको 3 ओवर नए गेंद से खेलने को मिल रहे हैं। तो उस गेंद में जो नई गेंद हो रही है उसमें काफी अतिरिक्त रन खर्च हो रहे हैं वाइड के रूप में, बाई के रूप में। तो उसका भी एक बेनिफिट सामने वाली टीम को मिलता है। तो चले सामने विनोद धानी, तो चले अच्छी गेंद इस बार से खेल दिया है, जोर से घुमाकर मारने का प्रयास था बिना गेंद की लाइन में। गेंद बल्ले का भारी किनारा लगा, निचला हिस्सा लगा। 1 रन इसे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन किमवाड़ी का 1 विकेट के नुकसान पर। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने एक धुआंधार शुरुआत यहां पर किमवाड़ी को दे दी है। अब यहां से बाकी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी एक बड़ा टारगेट खड़ा करे, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है टीम पर। आनंद भाई, जिस प्रकार से आप बोल रहे थे कि आप भी ट्रिपल कोड के लिए खेल सकते हैं आज, तो आप अगर ग्राउंड में होंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ट्रिपल कोड की टीम को उसका मिल सकता है, क्योंकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने बड़ी बड़ी टीमों की कप्तानी की है, पूरे गढ़ कुमाऊं से लगभग सारी ट्रॉफियां आपने जीती हुई हैं। तो ये तो ट्रिपल कोड का उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप ग्राउंड में रहते हैं। और अब स्ट्राइक पर है विनोद कप्तान, उनके सामने सोनू। तो विनोद किस प्रकार से अब आगे की रणनीति को बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो चले सोनू, अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकली थी, हल्का सा नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर भरत का और 3 फीट का इशारा। तो एक बड़ा यहाँ पर लाइसेंस है बल्लेबाज विनोद बिष्ट के पास कि वो यहाँ पे एक बड़ा हिट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आनंद भाई, इस प्रकार से सोनू जैसे अनुभवी खिलाड़ी से नो बॉल इस स्थिति में देना कहां तक? सारी पाबंदियां खत्म कर दी गई है बल्लेबाज के लिए। चले हैं सोनू एक बार फिर से, कितना फायदा लेंगे इस समय? गेंद हवा में है, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई, क्या कितना यहाँ पर फायदा मिलेगा बल्लेबाज को? लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में रनिंग में। मात्र 2 रन से संतुष्ट हुए और चौलिया जी समय पूरा फायदा लेना चाहते थे बल्लेबाज विनोद, और लिया भी है। और उतनी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी फेंकी थी सोनू के द्वारा फेंकी गई जो गेंद थी, क्योंकि सारी पाबंदियां बल्लेबाज के लिए खत्म कर दी जाती है नो बॉल में। एक बार फिर से तैयार है गेंदबाज सोनू, राइट हैंड ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनोद बिष्ट के लिए। अच्छी गेंद, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी कह सकते हैं। क्या कमाल की गेंद निकाली और इसी गेंद के साथ ओवर की भी समाप्ति। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, जबकि 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है ओसीएल समिति धारकोट की ओर से। तो आधा सफर यहां पर समाप्त कर लिया है ओसीएल समिति धारकोट ने, और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद मात्र 1 विकेट का पतन हुआ है। तो कहीं ना कहीं चौड़िया जी, मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर यंग स्टार 11 किमवाड़ी के लिए, क्योंकि मात्र 1 विकेट का पतन हुआ है। और जो हार्ड हिटर है किमवाड़ी के पास, वो अभी मैदान पर उतरने बाकी है। तो कहीं ना कहीं स्कोर बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि गेंदबाजी जो की जा रही है अब निश्चित रूप से वापसी गेंदबाजों के द्वारा। हाँ आनंद भाई, क्योंकि जो शुरुआत के जो ओवर होते हैं उसमें थोड़ा सा नई गेंद भी होती है। 3 ओवर के बाद पुरानी गेंद आ जाती है, तो थोड़ा सा रन गति में थोड़ा सा धीमापन आ जाता है। और निश्चित रूप से जब एक विकेट गिरता है दोबारा से इनिंग को बिल्डअप होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन किमवाड़ी के सबसे बड़ी बात है कि उनके पास सारे बल्ले चलाने वाले बैट्समैन हैं, सारे नए खिलाड़ी हैं और लगातार प्रैक्टिस में है, अभ्यास में है। तो उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर
गजब की कप्तानी की थी आनंद ने भी, क्योंकि अपने मुख्य गेंदबाज को लेकर वापस आए थे और सोनू ने भी बड़ी चतुराई से इस बार गेंद की थी। थोड़ा सा उन्होंने इस बार अपना जो साइड का वो चेंज किया था, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी बल्लेबाज संदीप के लिए, और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर इस बार गेंद को उन्होंने रखा था, जिसमें उन्होंने संदीप को फंसाया था, हल्का सा उसको बाउंस रखा था, शॉर्ट पिच रखा था, और ऑफ स्टंप से बाहर से इस गेंद को संदीप का लपेटने का जो प्रयास था कि एक बड़ा हिट यहां से किया जाए, वो सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि मैच में इतना आसान नहीं है कि आप हुक और पुल लगा पाए, और विशेष करके इस बार तो गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी और सफलता मिली थी, लेकिन किम्मौड़ी यहाँ पर निश्चित रूप से मजबूर की स्थिति में है। मात्र यहाँ सब उनकी पारी के आधे ओवर आने शेष है। आने वाले इन 5 ओवरों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्या 100+ का टारगेट वो भी यहाँ से रख पाते हैं, देखने वाली बात होगी आनंद भाई। और हम आपको देखते हैं कि आप इस बार पीपलकोट एक की ओर से अगर खेलते हैं तो हमें भी बड़ा ही आनंद आने वाला है यहाँ से, कि जिस प्रकार से आप मैदान में रणनीति आप बनाते हैं, आपको पूरा अनुभव है इस खेल के, आप एक बड़े विशेषज्ञ हैं। वो भी यहाँ पर थोड़ी देर में ग्राउंड में हमारे पास महेंद्र पाल भी होंगे, जो कि लगभग 4 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। बड़े भाई कैप्टन दर्शन सिंह भी होंगे, अपने समय के बड़े धुरंधर बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज। माफी चाहते हैं, फिर भी आजकल बहुत लाइट जा रही है, तब तक मैसेज ओवर हम खुद कराएंगे आपको। विनोद काफ़ी देर से खेल रहे हैं और सिंगल डबल करके अपने स्कोर बोर्ड को आगे लेते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं विनोद, और उनके साथ हैं अभी स्ट्राइक पे हैं विनोद भानी, काफ़ी विख्यात नाम इनका भी। ये भी मैन ऑफ द सीरीज के कहीं भी न कभी पर्पल दावेदार बने थे। हमने कमल हल्के के गेंद कदमों से शुरुआत की और ये काफ़ी बढ़िया गेंद थी और सिंगल के लिए सोनू कुछ प्रेशर में नजर आ रहा है। थोड़ा सा लाइट आ चुकी है। यहाँ पर साउंड सर्विस में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसे टेक्निकल टीम के द्वारा फिर से ठीक करके सुचारू रूप से मैच प्रारंभ होता हुआ। पारी का 6वां ओवर लेकर आए कप्तान आनंद, कोटे का दूसरा। टीम का स्कोर किम्मौड़ी का 59 रन। तो चले आनंद, सामने बल्लेबाज विनोद, इस बार काफी नीचे रही गेंद, बल्लेबाज चकमा खा गए, एकदम से नीचे रही गेंद और 1 रन भागकर पूरा किया। अंपायर भरत का इशारा लेग बाई का, इस एक के अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। तो काफी हद तक यहाँ पर इन 2 ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई है अभी तक ओशल समिति धारकोट। और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विनोद भानी, काफी समय बाद उन्होंने भी क्रिकेट में वापसी की है, लगभग पिछले 3-4 सीजन मिस कर गए हैं। उसके बाद आए हैं विनोद भानी। तो विनोद सामना करेंगे बल्लेबाज गेंदबाज आनंद का। अच्छी गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर कट किया था, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो हमारी यहाँ पर खेतों की जो संरचना है सीढ़ीदार, वहां पर गेंद टकराई, कोई रन नहीं मिल पाया। अगर ग्राउंड में होता तो निश्चित रूप से बड़ा सुंदर यहाँ पर कट किया था विनोद भानी ने, यहाँ पर रन बटोर सकते थे, लेकिन काफी हद तक आनंद रावत जी 2 ओवरों से हमने देखा कि रन गति में कुछ अंकुश अब लगता हुआ नजर आ रहा है। आप इससे यहाँ पर किस रूप में देख रहे हैं? बीच आनंद चले हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। एक गेंद, अच्छी गेंद नीचे रहता हो गेंद इस समय। चोटियाल जी, मैंने आपसे पहले कहा था कि ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। देखिए 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 60 रन, माफ कीजिएगा
60 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद, जबकि 4 ओवर में 52 रन बना चुकी थी। चौंडिया जी, मैंने इस बात का जिक्र जरूर किया था आपसे कि जहां पहले तेज स्कोर होता है वहां निश्चित रूप से बाद में लो स्कोर होता है, और गेंदबाजी में परिवर्तन कर चुके हैं गेंदबाज। और इसका बड़ा कारण होता है कि जो पहला मुकाबला खेल रही है क्षेत्र रक्षण की जो टीम है, और गेंदबाज को पहले बड़ी दिक्कतें आती है पहले ओवर में फेंकने में, तो निश्चित रूप से अब वापसी की है गेंदबाजों ने और कहीं ना कहीं अंकुश लगाया है। जहां 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन बनाए थे और अनुमान लगाया जा रहा था कि 150 रन यहां पर बना सकती है किमोड़ी, लेकिन अब जो अनुमान है, जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, पंकज गुसाई जी, आपका अनुमान है कि अब लगभग 93 रन यहां पर बना पाएगी टीम किमोड़ी। तो देखना है कि क्या अनुमान सही हो पाएगा गुसाई जी का। फिलहाल सामने है विनोद और गेंदबाज आए हैं यशपाल, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर यशपाल। तो यहां प्लस पॉइंट होगा किमोड़ी की टीम के पास कि किस प्रकार का फायदा ले पाती है नए गेंदबाज का। पहला ओवर फेंकने जा रहे हैं यशपाल। जोन की प्रैक्टिस चल रही है, दाहिने हाथ से संबोधित है गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को राइट हैंड ओवर द विकेट उनकी है गेंद, फुल टॉस डिलीवरी, गेंद हवा में है और सीमा लगे के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्टॉप! यही गलती चौंडिया की वहां पर गेंदबाज ने की थी। जो पहले गेंदबाज आए थे दोनों, तो विनोद बिष्ट को उन्होंने इसी प्रकार की गलती की थी और 4 रन और उसके बाद बैक टू बैक छक्का लगाया था। वही यहां पर करते हुए कारनामा विनोद बिष्ट। इसी बीच यशपाल चले सामने, विनोद बिष्ट इस बार लो फुल टॉस से हल्के हाथ से खेला था, लेकिन वहां पर रन नहीं मिल पाएगा। आउट, रन आउट। यहां पर हार आने के चक्कर में विनोद धानी को वापस आना पड़ेगा पवेलियन में। नए बल्लेबाज अब अमित बिष्ट, तो आनंद रावत ही, क्योंकि विनोद बिष्ट एक बड़े प्लेयर हैं, सूझबूझ से खेलते हैं, कमजोर गेंद है वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। जिस प्रकार से उन्हें फुल टॉस मिले हैं और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया है, उन्हें सही नसीहत दी है कि अगर आप इस प्रकार की कमजोर गेंदें फेंकेंगे तो विनोद उन्हें बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए समय बेहतरीन पारी खेलते हुए, और विनोद धानी जब कोई भी बल्लेबाज रन आउट होता है तो उस बल्लेबाज को बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि रन आउट होना अपनी गलती होती है। वहां पर गेंद नजदीकी फील्डर वहां पर बिल्कुल तैनात है। इस प्रकार के सिंगल को रोकने के लिए थोड़ा सा उन्हें देखकर भागना था। विनोद बिष्ट के रूप में तो लगातार जो अब रन गति है उसे थोड़ा सा यहां पर अब अपना गियर चेंज करते हुए कप्तान विनोद बिष्ट और उनके साथ निभाने गए हैं अमित, एक युवा खिलाड़ी है इस टीम के, और पिछले सीजन में उन्होंने अपना डेब्यू किया था और शानदार डेब्यू उनका रहा था। थान में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने, बबलेस के साथ मिलकर अपनी टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। युवा खिलाड़ी है और इस समय प्रतिभावान है। तो चले यशपाल, इस बार इसे हल्के हाथों बिल्कुल शानदार स्लिक कर दिया है फैलने की ओर, गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। तो विनोद बिष्ट शानदार फॉर्म में नजर आते हुए, मैं पहले ही कहा था आनंद रावत जी कि विनोद बिष्ट एक बहुत बड़े बल्लेबाज इस टीम के, जो कांटे की टीम में सौरभ एंकर की भूमिका निभाते हैं। विनोद बिष्ट इस प्रकार से इस टीम को चलाते हैं। आप उनका गेम अभी तक देख चुके हैं, अच्छी गेंद इस बार छकाया। विनोद बिष्ट के बारे में अगर आपको कुछ अभी तक लगा है तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी अभी तक विनोद बिष्ट के द्वारा, जिसमें उनकी अपनी जो व्यक्तिगत पारी है 33 रन अभी तक बना चुके हैं, जिसमें मेरे साथी स्कोरर महावीर जी बताएंगे कितने चौके और कितने छक्के शामिल हैं। 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। एक बार फिर से सामना करेंगे यशपाल का, अच्छी गेंद कट कर दिया इस गेंद को, एक बार फिर से सीमा लगे की ओर गेंद जाती हुई, क्षेत्र गेंद के नीचे है, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा और संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर विनोद बिष्ट, जो कि टीम के कप्तान भी है। और इन 2 रनों के साथ विनोद बिष्ट का अपना व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 35 रन और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। 72, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6 ओवर। 7th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय यशपाल। इस बार फिर से कट किया है, ऑफ साइड में धकेल दिया गेंद को। क्या कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा, लगातार रन बटोर रहे हैं अपनी टीम के लिए और जानते हैं कि किस प्रकार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कप्तानी पारी खेली है अभी तक विनोद बिष्ट ने, और ओवर की भी समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। 2 विकेट के नुकसान पर
यंग स्टार 11 किमवाड़ी। देर से आए दर्शकों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज के दिवस का दूसरा मुकाबला चलता हुआ, जबकि CPL 2024 का ये 12वां मुकाबला चलता हुआ, और इस दूसरे मुकाबले में टॉस जीता था OCL समिति धारकोट ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था, जबकि आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए यंग स्टार 11 किमवाड़ी को। तो जवाब में अभी तक यंग स्टार 11 किमवाड़ी ने 74 रन बना लिए हैं, जबकि 2 विकेट भी खोए हैं और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज कमल सेकंड। सामना करेंगे उनका एक बार फिर से, पहली बार सामना करेंगे अनिल बिष्ट, अमित बिष्ट। लेकिन इस समय गेंद लगी स्टंप के बाहर, यहां पर रन लेने का प्रयास किया है और क्या कमाल की रनिंग है, बेहतरीन मैं कहूंगा रनिंग बिटवीन द विकेट, वाइड करार दिया है मुख्य निर्णायक ने और बाई का भी इशारा आया है, तो 2 अतिरिक्त रनों का इजाफा। क्या कमाल की रनिंग है चौंडिया जी, विनोद चौंडिया जी आप क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? क्या कमाल की रनिंग, बेहतरीन शॉट्स लगाए हैं और टीम की जो जिम्मेदारी है कप्तान के रूप में बखूबी निभा रहे हैं। रावत जी, विनोद बिष्ट बड़ी सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाते हैं और रनिंग का जो बिटवीन है उनकी वो तो काफी तेज है। भारतीय सेना में है, युवा है, मात्र अभी 21 साल की उनकी एज है, तो उस प्रकार से काफी तेज भागते हैं। उनके साथी जो खिलाड़ी है अमित, वो भी काफी युवा खिलाड़ी है, 19 वर्ष की उनकी उम्र है। तो दोनों बल्लेबाजों को विकेटों के बीच में जो दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं। इस बीच ये व्हाइट बॉल और एक बाई का, इन 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन। और आपको बता दूं कि विनोद बिष्ट का यहाँ पे ससुराल भी है गढ़गांव में, तो उनको उसका भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ, काफी उनके दर्शक यहाँ पर ससुराल से आए हैं, उनके फैन काफी आए हैं, थालियां आई हैं, तो उनका भी उनको भरपूर फायदा और यहाँ पर वो पारी खेलते हुए। तो चले सामने बल्लेबाज अमित, इस बार फिर से लेग स्टंप काफी बाहर, वाइड करा दिया अंपायर भरत संगेला ने, जो कि स्पेशली वेस्ट इंडीज से आए हैं। उनके साथ आनंद बेलवाल जो कि दुबई में जॉब करते हैं। तो दोनों लोग यहाँ पर हमारे होटल में पीछे हैं और इस बीच स्पेशल छुट्टियां लेकर आते हैं, हमारे समिति का सहयोग करते हैं। मैं विशेष करके आनंद बेलवाल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे पहले उन्होंने मैच खेला था, उसके बाद तुरंत यहाँ पर अंपायर की भूमिका में। तो चले कमल सेकंड, सामने बल्लेबाज अमित, युवा खिलाड़ी अमित। चले फुटा गेंद इस बार और लंबा प्रहार, बहुत ही लंबा छक्का, गेंद को सीधे भेज दिया है खगेश्वर मंदिर की ओर। लंबा छक्का इस टूर्नामेंट का अभी तक का, 6 रन से खाता खोला इस युवा खिलाड़ी ने और टीम का स्कोर दंडनाता हुआ 86 रन। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, पिछले साल डेब्यू किया था किमवाड़ी के लिए और जबरदस्त डेब्यू था इनका, उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहला सीजन का टूर्नामेंट CPL में। तो चले कमल, सामने बल्लेबाजी इस बार फिर से बिल्कुल बैकफुट पर चले गए थे, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद काफी नीचे रही, बल्लेबाज बीट हुए। इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद में उनके अनुमान के मुताबिक इस बार उछाल नहीं मिला, अन्यथा गेंद भी निश्चित रूप से बाउंड्री की ओर होती। और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विनोद बिष्ट। तो आनंद भाई, आपने जो एक छक्का देखा, लंबा छक्का मारा था अमित ने, क्या आपको क्या लगता है जिस प्रकार से बैट के बिल्कुल बीचों बीच गेंद को कनेक्ट किया उन्होंने, आप इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए चौंडिया जी, जो कनेक्टिविटी थी बल्ले और गेंद की क्या लाजवाब की थी, बड़े अनुमान जो लगाया था बल्लेबाज अमित ने और अपना खाता भी खोला था उस 6 रन से, तो क्या कमाल का ये शॉट था। और जैसे कि आपने बताया कि सांखेश्वर महादेव के पास इस गेंद को भेजा था, कमाल का स्ट्रोक था अमित के द्वारा। एक बार फिर से तैयार है यशपाल, सामना करेंगे कमल। अच्छी गेंद, क्या कमाल का यहां पर रन चुराया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैं कहूंगा दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। एक बार फिर से कप्तान विनोद बिष्ट सामना करेंगे। अच्छी गेंद इस समय पैर से टकराती हुई बीट किया बल्लेबाज को। अमित है बल्लेबाज इस समय। अमित बोला हर बॉल लग दी गेंद। तो चौंडिया जी, जिस प्रकार की जो बल्लेबाजी क्रम यहां पर कप्तान विनोद बिष्ट के द्वारा भेजा गया, कमाल का था। जिस प्रकार की आवश्यकता इस समय बल्लेबाजों की थी, निश्चित रूप से उसी क्रम में बल्लेबाजों को उतारा है। क्या लगता है आपको कि किस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही इस क्रम में?
थोड़ा सा क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास है यहाँ पर अमित का, लेकिन यहाँ पर क्रॉस खेलने से आसानी। रावत जी जो यहाँ पर विनोद बिष्ट ने बैटिंग लाइनअप सेट किया है उन्होंने अपने हिसाब से किया है, क्योंकि वो खुद एक एंकर संभाल के रखते हैं, एक छोर संभाल के रखते हैं और गेम को लगातार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है। गोपाल नेगी जो उनके विकेट कीपर है वो भी बड़े धुआंधार बैट्समैन है, 5-6 गेंदें खेलते हैं लेकिन 2-3 बाउंड्रियां तो मारते ही हैं। तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप उनके पास और बहुत ही लंबा प्रहार करने का प्रयास है, लेकिन गेंद को इस बार सही से कनेक्ट नहीं कर पाया। बहुत तेज गति से दूसरे रन के लिए भागे यहाँ पर विनोद बिष्ट, बहुत तेज भागते हैं विनोद बिष्ट, 2 रन चुरा लिए। इन 2 के 90 रन, तो ये एक ही रन शायद एक शॉर्ट रन का सारा ओवर की स्कोर 89 रन किमवाड़ी का। 8 ओवर की समाप्ति पर 89 रन है किमवाड़ी का यहाँ पर, तो काफी मजबूत स्थिति में कहूंगा यहाँ पर किमवाड़ी, क्योंकि यहाँ से अब उन्हें हिट करना होगा। उनके पास विकेटों की भरमार है, मात्र 3 विकेट उनके अभी आउट हुए हैं, 2 विकेट आउट हुए हैं, तो इस प्रकार से उनके पास अभी भी 8 विकेट बचे हुए हैं। देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। साथ ही यहाँ पर ओशियल समिति की क्या कोशिश होती है कि वो यहाँ से उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि 100 से नीचे रोका जाए, क्योंकि रावत जी 100 एक ऐसा आंकड़ा होता है, उसे पार होते ही कोई भी टीम मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जाती है, तो उनका प्रयास होगा कि 100 से नीचे रोका जाए। क्या कहेंगे? ये सब गेंदबाजों के ऊपर डिपेंड करता है। नए गेंदबाज का नाम अवगत कराएं। यशपाल आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, अंतिम ओवर लेकर। सामने है बल्लेबाज विनोद। अच्छी गेंद, प्रयास तो किया है लंबे हिट खेलने का, लेकिन 1 रन दिया है, दूसरे के लिए पलटे हैं। रनआउट का भी खतरा हो सकता है, लेकिन बारीक निगाहें वहां पर भरत संगेला की और आउट करार दिया है। देखिए क्या कमाल का 1 रन दिया है वहां पर, आउट भी है और एक शॉर्ट रन भी। क्या बारीक निगाहें हैं। चलो कोई बात नहीं, वो बंदा थोड़ा हॉपलेक्स हो रहा ना। अच्छा, कोई रन यहां पर नहीं दिया गया है। देखिए चौंडिया जी, बहुत बारीक निगाहें है भरत संगेला की। पिछले ओवर में आपने देखा होगा कि एक शॉर्ट रन था। क्या कमाल की निगाहें जमाए हुए हैं भरत संगेला, और कमाल की एम्पायरिंग उनके द्वारा लगातार देखने को मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगेला जी आपका, आप लगातार मुख्य निर्णय की भूमिका में अपडेट करते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से आपको आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। यशपाल आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, जबकि यंग स्टार 11 किमवाड़ी का स्कोर जहां पहुंचा इस समय 89 रन बना चुकी है अभी तक किमवाड़ी की टीम, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज से अमित 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए। 4 गेंदों का सामना किया, एक बेहतरीन छक्का उसमें भी शामिल था। क्या कमाल की बल्लेबाजी की अमित ने, और इस समय दुर्भाग्यपूर्ण आउट होकर पवेलियन की ओर आते हुए। और अब नए बल्लेबाज हैं सौरभ बिष्ट। तो बिष्टों से भरी हुई ये टीम पूरी, बिष्ट क्लब इसका नाम होना चाहिए था चौंडिया जी, लेकिन तो चंदन भाई जो क्रिकेटर थे हमारे क्षेत्र के, आज हमारे बीच में नहीं है। उनके सुपुत्र हैं सौरभ बिष्ट। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई काफी बाहर निकली और वाइड करार दिया है। एक बार फिर से मुख्य निर्णायक भरत संगेला ने अतिरिक्त का इजाफा टीम के लिए, और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 90 रन, 90 रन लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 7th ओवर। सुंदर गेंद, आनंद नीचे वाला स्टंप सही कर दे। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9वां ओवर पर गति पर है। सेकंड लास्ट ओवर यशपाल के द्वारा। विनोद बिष्ट स्ट्राइक पर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे और बखूबी काम किया है, और अपनी जो कैप्टनशिप है उनकी बखूबी निभाई उन्होंने, समझते इस बात को। इस बीच खेलने का प्रयास तो जरूर किया था, गेंद की लाइन में भी आए थे, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं, बल्ले और गेंद की कोई संपर्क नहीं हुआ, और डॉट गेंद निकालने में सफल हुए समय यशपाल। तो बेहतरीन वापसी में कहूंगा जसपाल के द्वारा। अंतिम क्षणों में, अंतिम ओवर्स में इस प्रकार की गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल। इस समय हवा में है गेंद, वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद तो है, लेकिन कैच छिटका है। 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटे हैं।
और भौगोलिक जो परिस्थितियां हमारी होती हैं यहाँ पर पहाड़ों में, उसके कारण गेंद काफी नीचा रहता हुआ और 2 रनों से संतुष्ट हुए इस समय कप्तान विनोद बिष्ट। जसपाल चले एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स चोर से, राइट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद कट कर दिया है, गेंद निश्चित रूप से सीमा की ओर जाती हुई, लेकिन सीमा रेखा के कुछ गज अंदर यहाँ पर गेंद रुकी है। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा एक बार फिर से विनोद बिष्ट को, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। तो टीम का जो यहाँ पर शतक से मात्र 6 रन दूर है टीम अभी किमौड़ी की टीम, जबकि 42 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। व्यक्तिगत स्कोर है 42 रन। क्या आप आज हाफ सेंचुरी यहाँ पर लगा पाएंगे, ये सब देखना बाकी होगा। अच्छी गेंद फिर से कट दिया है, रन लेने का प्रयास, रनआउट का भी खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित वापस अपनी क्रीज पर अपने कदमों को खींचा है विनोद बिष्ट ने। ओवर की भी समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 94 रन। तो पूरी टीम अपने शतक से मात्र 6 रन पीछे है, जबकि विनोद बिष्ट टीम के कप्तान मात्र 8 रन पीछे हैं अपने अर्धशतक से। तो चौड़ा जी, किस प्रकार का यहाँ पर जो बल्लेबाजी क्रम भेजा गया है, सौरभ बिष्ट है, कितना मौका दे पाएंगे इस समय, क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे विनोद बिष्ट अपना? यहाँ पर सौरभ का प्रयास तो यही होना चाहिए रावत जी की ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक विनोद बिष्ट को दी जाए, क्योंकि वो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, स्वामी बल्लेबाज के रूप में, और अभी तक वो खेल रहे हैं। तो जिस प्रकार से उनकी अब आंखें नजर यहाँ पर जम चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उन्हीं के पास होनी चाहिए। और विनोद का प्रयास होगा कि यहाँ से जितने ज्यादा रन बटोर सकते अपनी टीम के लिए, ये उनके लिए एक तोहफे के रूप में होंगे। अगर विनोद आज अपना अर्धशतक पूरा करते हैं तो इस सीजन के पहले खिलाड़ी होंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अर्धशतक पूरा किया है। मात्र 8 रन दूर है अपने अर्धशतक से, वही स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सौरभ बिष्ट। तो सौरभ की क्या रणनीति है, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में? सौरभ चले गेंदबाज का नाम अवगत कराएं। कमल फर्स्ट आए कोटे का अंतिम पारी का अंतिम ओवर लेकर ऊर्जा समिति धारकोट की ओर से। शानदार गेंदबाजी इस बार, उसे थोड़ा बैक ड्राइव जरूर किया था, लेकिन स्वयं गेंदबाज ने अपने इस बार ऑपरेशन से बाहर गेंद और वाइड करा दिया इसे अंपायर भरत संगेला ने। इसे 31 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95। तो चले कमल फर्स्ट, सामने बल्लेबाज सौरभ, इस बार से खेल दिया हल्के हाथ से, बॉलर बैक ड्राइव किया है, जब तक कि गेंदबाज खुद दौड़कर गेंद को फील्ड करता, मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 के साथ खाता खोला सौरभ ने अपना और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 96 रन। मात्र 4 रन दूर किमौड़ी अपने शतक से और 8 रन दूर विनोद अपने अर्धशतक से। क्या आज अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? इस टूर्नामेंट का जो पहला अर्धशतक होगा, सबकी निगाहें टिकी हुई है इस समय विनोद बिष्ट के ऊपर। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, 4 गेंदें मात्र बची हुई है। ये गेंद कमल की, लेकिन नीचे रहता हुआ गेंद, और कमाल का वहां पर प्रयास था। लेकिन देखिए टोंडिया जी, एक जो अच्छा खिलाड़ी होता है, अपने ने कभी टीम में नहीं खेलता, लेकिन टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां पर अतिरिक्त मिला, अतिरिक्त ले लिया है विनोद ने और छोट परिवर्तन कर लिया है। बिल्कुल सही बात की आपने रावत जी, बिल्कुल यहाँ पर टीम को अपने से ऊपर रखा है, कोई भी रन का मौका यहाँ पर चूकते नहीं विनोद बिष्ट। इस टाइप पर सौरभ इस बार से खेल दिया फिर से मिडॉन की ओर, जब तक कि खिलाड़ी से फील्ड करता, दूसरे रन के लिए पलटा यहाँ पर विनोद बिष्ट, काफी तेज भागते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया था, लेकिन और तीसरे के लिए मुड़े यहाँ पर, और यहाँ पर तीसरे रन के लिए, लेकिन रन आउट यहाँ पर। अगर पहले भागते सौरभ तो रन पूरा हो सकता था। 2 रन इन 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 98 रन, 99 रन। रावत जी मात्र अपने शतक से किमौड़ी 1 रन दूर, अभी भी विनोद के पास मौका यहाँ पर शतक होना, शायद फिर से 100 रन, तो काफी 100 रन, 1 ही रन मात्र। तो ये ध्यान देना होगा किमौड़ी को, ये आज इस पूरे पारी के दौरान रावत जी ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किमौड़ी ने 100 रन भागे। ये सीखने की जरूरत इन युवा खिलाड़ियों की, जल्दबाजी ना करें। क्या कहेंगे आप? देखिए सौरभ ने जो यहाँ पर काफी चालाकी दिखाई, काफी तेज रनिंग यहाँ पर विनोद के द्वारा देखने को मिली है। सोनिया जी, लगातार जो एक आर्मी का जो जवान होता है वो यहाँ पर दिखाया है। विनोद बिष्ट ने लगातार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं और यहाँ पर रन लेने का प्रयास किया था, तीसरे रन के लिए पलटे थे, लेकिन अमित ने भी
सौरभ ने जो अपनी सोच रखी, सूझबूझ के साथ यहां पर रन लिया और आखिरकार अपना विकेट गंवाया अपनी टीम के कप्तान के लिए, अपनी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं विनोद बिष्ट का जो प्रयास है, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और अपने से ऊपर टीम को रखा है, इसके लिए मैं इस खिलाड़ी की दाद देता हूं। अभी भी उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 42 रन, 8 रन दूर है अपने अर्धशतक से, जबकि अंतिम ओवर की कुछ ही गेंदों का आना शेष। तो क्या यहां से बाउंड्री और या छक्का लगा सकते हैं? तो कितना प्रयास रहेगा लास्ट तक, जो अंतिम क्षणों तक प्रयास रहेगा विनोद बिष्ट का कि टीम को भी एक सम्मानजनक स्कोर, मैं समझता हूं चौंडिया जी एक विशाल लक्ष्य की ओर उन्होंने पहुंचाया है। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे और अभी तक खेल रहे हैं, कुछ ही गेंदों का आना शेष है, अंतिम ओवर है। तो दोनों ही चीजों को यहां पर मेंटेन करते हुए तो धारा 144 लागू कर दी गई है इस समय क्षेत्ररक्षकों के द्वारा बल्लेबाज विनोद बिष्ट के लिए। अच्छी गेंद, इतना बढ़िया शॉट वहां पर, और यहां पर अपना विकेट गंवा दिया है विनोद बिष्ट ने। क्या कमाल की लाजवाब पारी रही है और क्या कमाल का यहां पर कैच लपका है। बल्लेबाज विनोद का कप्तान ने, सोनू ने कैच लपका है, कमाल का यहां पर कैच। और डकआउट में यहां पर स्वागत करते हुए सभी खिलाड़ी विनोद बिष्ट का, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 42 रन का शानदार यहां पर योगदान दिया। तो बिष्ट आपको, चौंडिया जी आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की इस बल्लेबाज के द्वारा बल्लेबाजी की गई? रावत जी एक लाजवाब पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, अंत तक एक छोर को संभाले रखा, लगातार स्कोर बोर्ड को गतिमान रखा। विनोद बिष्ट इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पूरा उन्होंने गेम को, आपने देखा हुआ, कंट्रोल करके रखा था। जिस प्रकार से वो गेम को चला रहे थे, एक भी जो रन की जहां पर संभावना थी उन्होंने एक को डबल में कन्वर्ट किया, ये उनकी बड़ी खूबी थी। और थोड़ा सा अंत में जो जिस प्रकार से वो भागे थे, हल्का सा उन पर थकान महसूस हुआ, नहीं तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर अपना अर्धशतक पूरा कर सकते थे। हल्का सा जो थकाव था, जो थकान महसूस हुई, थोड़ा सा वो लग रहा था इस बार उन पर। लेकिन अब नए बल्लेबाज कृपया, बल्लेबाज गोपाल नेगी इस टीम के सबसे सीनियर प्लेयर है। मात्र कुछ गेंद अब शेष रहेगी इस पारी की, तो गोपाल नेगी किस प्रकार से खेलते हैं, काफी बड़े बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए। तो चले कमल सामने और बाहर से खेल दिया है, इनसाइड आउट, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर, ये और कैच पकड़ लिया, जबरदस्त कैच। और लगातार यहाँ पर 2 गेंद में 2 विकेट। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 11 स्टार की मारी का जो स्कोर है 98 रन, 99 रन।